नमस्कार साथियों। तो आज है 14 जनवरी 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे जानकारी, ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ में शेयर करूंगा। उसके देखने के बाद आप सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि काश कल बाजार ओपन रहता। अच्छा, वैसे कल तो बाजार क्लोज है, महाराष्ट्र में जो चुनाव है, लोकल चुनाव, उसी वजह से। बट मार्केट आज बहुत वॉलेटाइल था, ये भी सच है। मतलब एकदम शुरू में एकदम से रिकवर कर गया, फिर एकदम से करेक्शन, फिर थोड़ा सा रिकवर करते हुए निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,665 पॉइंट पे, लगभग 0.26% गिरावट के साथ। तो मतलब सिर्फ 700 का लेवल, मतलब 25,700 का लेवल आज तोड़ा है और सपोर्ट मिला है 25,650 के ऊपर। ओके, सो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, ग्लोबल मार्केट का हालचाल और एफएसडीएस की डेटा। बट याद रखना, मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट आज हम कवर नहीं करेंगे, बिकॉज कल छुट्टी रहेगा, तो कल कवर करेंगे, बिकॉज फ्राइडे के दिन फिर से बाजार ओपन होगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, मनी कंट्रोल की तरफ से कवर किया, जो बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, ब्रेकडाउन बिलो 25,600 में डिप इन निफ्टी सेलिंग। तो मार्केट एनालिस्ट के हिसाब से अगर 25,600 ब्रेक करके नीचे क्लोज दे दिया इंपॉर्टेंटली, तो कहीं ना कहीं मार्केट और ज्यादा बेरिश हो सकता है। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए कहा 59,800 सबसे क्रूशियल लेवल फॉर फर्दर अपसाइड इन बैंक निफ्टी। ओके, अच्छा ये भी फैक्ट है कि पिछले, अगर आप देखेंगे, 2 दिन से निफ्टी 50 वीक चल रहा है, बट बैंक निफ्टी भाई साहब पॉजिटिव में चल रहा है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण दोस्तों पीएसयू बैंक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक वीक है। एचडीएफसी को आप देखिए, आईसीआईसी को देखिए, यस बैंक को देखिए। यस बैंक फिर भी ग्रीन में क्लोजिंग दिया, बट मोस्टली पीएसयू बैंक की वजह से बैंक निफ्टी तगड़ा चल रहा है। ओके, अच्छा नीचे की तरफ देखिए, एक रेंज भी मेंशन किया इन्होंने, काफी ब्रॉडर रेंज मेंशन किया, 25,000 से लेके 26,000 की इस रेंज को मेंशन किया निफ्टी 50 के लिए। ठीक है, खैर इस टॉपिक को दोस्तों कल रात की 10:30 के वीडियो में और डिटेल में मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के कवर करेंगे। चलिए, अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, इकोनॉमिकल डेटा, लेटेस्ट अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। देखिए, आज वैसे भारत की एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की डेटा आउट हुआ, जो कि प्रीवियस मंथ पे था, मतलब नवंबर पे था, -0.32%। फोरकास्ट आया था कि इस बार बढ़ सकता है, और बढ़ा भी है, जो कि एक्चुअल डेटा 0.83%। ओके, वजह दोस्तों ये जो डेटा है ना, मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम स्टोरी में दे चुका हूँ। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, बिकॉज वहां पे मैं टाइम टू टाइम ये सब अपडेट देते रहता हूँ। अच्छा, एक और रिपोर्ट अब देखिए जरा, डेलॉयट की तरफ से आया है ये रिपोर्ट। डेलॉयट की तरफ से भारत की करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 और अगले फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 27 की फोरकास्ट किया है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो फोरकास्ट किया है, मतलब जीडीपी की 7.5 से लेके 7.5 से लेके 7.8%, और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो फोरकास्ट किया 6.6 से लेके 6.9%। देखिए, इस बार तो तय है कि अगर अब देखिए Q3 अगर 7 या तो 7.5% की रेंज या इससे ज्यादा हुआ, तो आराम से 7.5% क्रॉस कर जाएगा, 8% के आसपास भी हो सकता है। अब देखना होगा कि अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, क्योंकि अभी जितने, मतलब समझ पा रहे हो कि मार्केट कितना अनसर्टेन है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है ना। तो तरह तरह की इंसिडेंट हो रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बजट से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट है, नोट करना। बजट सामने है, सिर्फ लगभग कितना, 2 हफ्ते के आसपास बाकी है। बहुत बजट से रिलेटेड बहुत सारे खबर। कैपेक्स टू गेट 10 to 15% बूस्ट एज प्राइवेट सेक्टर रिमेन कॉशियस। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट बजट में इस बार जो देखिए सूत्रों की सबसे खबर कि लगभग 10 से 15% कैपेक्स बूस्ट हो सकता है। अच्छा, कैपेक्स मतलब क्या? कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? देखिए, इसका मतलब यह है कि कोई भी कंपनी या कोई भी देश अपना जो बजट फिक्स करता है ना, या आप कह सकते हो उसको और ज्यादा ग्रो करने के लिए या बढ़ाने के लिए जिन पैसा यूटिलाइज करते हैं, मान लीजिए कि एक कंपनी है, एबीसी कंपनी, वो चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, तो उसे क्या करना पड़ेगा? और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब जो अपना कैपेक्स है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो इस बार मे भी सरकार 10 से 15% कैपेक्स बूस्ट कर सकता है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, वो तो बात की बात है। बट एक और दोस्तों बढ़िया जानकारी मिला, खास करके मैं कहूंगा निवेशक के लिए तो बहुत तगड़ा है। अगर ऐसा सच में हो गया तो, अगर हो गया तो नहीं, वो अलग बात है, पर अगर हो गया तो भाई मार्केट शूट अप होगा सीरियसली। मार्केट प्लेयर होप फॉर लोअर एसटीटी एंड एलटीसीजी इन बजट। एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो बढ़ा दिया था ना आपके चुनाव के नेक्स्ट बजट पे, 2024 की बात है।
और एसटीडी चार्जेस भी अगर कम हो गया तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये बहुत बेनिफिट होगा और एफएस की फ्लो भी आएगा और बाजार दोस्तों शूट अप करेगा। अब देखिए होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट हाँ जो हमारे इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से कह सकते हो कि सरकार को एक टाइप का प्रपोजल रखा है कि ये सब कम करने के लिए। लेट्स सी, अब सरकार के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, बजट के लिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए यूनियन बजट को। एक और खबर, यूनियन बजट लाइकली टू लॉन्च स्टैंड अप इंडिया 2 विथ हायर लोन लिमिट। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए दोस्तों कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। अच्छा एक और रिपोर्ट अब देखिए जरा, विल बजट रिवाइव कैपेक्स स्टॉक्स, व्हाट डिफेंस रेल इंफ्रा इन्वेस्टर्स शुड वॉच। अब देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से इस बार ये जो सेक्टर्स है जो कि एक्चुअली पिछले बजट में काफी ज्यादा निराश किया था, क्योंकि हमने देखा डिफेंस में जो एक्सपेक्टेशन था उस रेट में इंक्रीज नहीं किया था कैपेक्स एलोकेशन, रेलवेज के लिए तो कुछ बढ़ाया नहीं था, इंफ्रा के लिए कुछ हद तक बढ़ाया था। बट इस बार देखिए जो सिचुएशन है, लग तो रहा है कि देखिए रेलवेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो बात की बात है, देखा जाएगा, बट डिफेंस बढ़ने का बहुत बड़ा चांस है। रेलवेज भी बढ़ सकता है क्योंकि रेलवेज पिछले बजट में इंक्रीज नहीं किया था ना। लेट्स से क्या होता है, वो तो 1 फेब के दिन पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एफडीआई इनफ्लो के ऊपर भी एक अपडेट है। एफडीआई इनफ्लो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो राइज टू $51 बिलियन इन लास्ट 6 मंथ एज गवर्नमेंट लिंक मैन्युफैक्चरिंग पुश विद स्टार्टअप। इट्स अ ह्यूज, मैं कहूंगा $51 बिलियन की दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 6 महीने पे, ये रिकॉर्ड अभी तक की। और आप कहेंगे सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, बट ये एफआईआईस या डीआईएस की क्या बात तो सही है आपका। अब देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया है ये भारत के है, मार्केट में नहीं है। मतलब मान लीजिए कि कोई बाहर की कंपनी भारत में निवेश करना चाहते हैं या भारत में एक यूनिट बनाना चाहता है तो वो क्या हो गया, एफडीआई के अंडर आ गया। और एफआईआईस या एफपीआईस मतलब क्या, जब कोई बाहर की कंपनी या बाहर की फंड कंपनी यहाँ पे निवेश करता है मार्केट में, ठीक है, वो एफआईएस एफपीएस की कैटेगरी में आता है। तो ये थोड़ा फर्क है, हो सकता है कि एफपीआई से एफआईएस में लगातार आउटफ्लो हो रहा है, बट एफडीआई दोस्तों इनफ्लो हो रहा है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर अगले कुछ साल के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा फिर देखिए आरबीआई की तरफ से कुछ यहाँ पे घोषणा हुआ है, आरबीआई इशूज नॉर्म फॉर इंटरनल ऑब्डम्बसमन इन बैंक एंड एनबीएफसीज। तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए जो कस्टमर्स की क्वेरीज या कस्टमर्स की तरफ से जो वो आता है ना कि मतलब रिव्यू वगैरह, उसके ऊपर कुछ यहाँ पे रूल्स बदला है बैंक्स ने। अच्छा आरबीआई की तरफ से एक और यहाँ पे डिसीजन लिया गया, आरबीआई गिव्स इन प्रिंसिपल एनओडी टू जापान एसएमबीसी, जापान की जो एक बड़े बैंक है एसएमबीसी, ठीक है, टू सेट अप होली ओन सब्सिडरी इन इंडिया। तो आरबीआई ने एक तरफ आप कह सकते हो कि अप्रूवल दिया है जापान की जो एसएमबीसी बड़े बैंक को कि आप आइए भारत में अपना एक यूनिट ओपन कीजिए, और वो फुल्ली होली ओन सब्सिडरी रहेगा किसका, एसएमबीसी का। जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंटली एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की आईपीओ बाजार में लिस्ट हुआ। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया क्या है, एलजी जो आई थिंक की जापानीज कंपनी है ना, उसका ये होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी है, ओके। अच्छा मेटल सेक्टर के ऊपर भी कुछ अपडेट है। वैसे मेटल सेक्टर काफी दमदार चल रहा है, और हो भी क्यों ना, देखिए जितना इक्विटी मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा उतना ही कमोडिटी मार्केट में याद रखना डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। और कमोडिटी मार्केट में ऑब्वियसली मेटल ही है मोस्टली, और मेटल स्टॉक्स अब देखिए वेदांता को, हिंदुस्तान जिंक को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू सब ऊपर पहुंच गए है ना। और यहाँ पे सिर्फ देखिए गोल्ड सिल्वर की बात नहीं है, वो तो आपके बहुत ही मतलब कह सकते हो कि प्रीसियस मेटल है ना, बट सारे मेटल चाहे कॉपर की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, आयरन की बात करें, स्टील की बात करें, सब शूट अप करे। देखिए कॉपर हिट रिकॉर्ड हाई एमिड कंसर्न अबाउट फिजिकल डिमांड, यहाँ पे फिजिकल डिमांड भी काफी बढ़ रहा है, ओके। सो मेटल सेक्टर के लिए तो काफी बढ़िया यहाँ पे दिन चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट जरा आप देखिए, कुछ सरकारी बैंक जैसे कि आईओबी एंड पंजाब एंड सिंध बैंक प्लान क्यूआईपी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू फंड रेज करेगा टोटल 7,000 करोड़, दोनों बैंक मिलके, ठीक है, 7,000 करोड़। अच्छा इंडियन ओवरसीज बैंक मतलब आईओबी 4,000 करोड़ की फंड रेज करेगा, और पंजाब एंड सिंध बैंक 3,000 करोड़ की फंड रेज करेगा, टोटल 7,000 करोड़ की फंड रेज की आज डिक्लेयर किया। चलो अच्छी बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यूएस के भी एक डेटा आउट हुआ आज, यूएस की करंट अकाउंट डेफिसिट डेटा आउट हुआ जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। यूएस की करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए, डेफिसिट जितना कम होगा उतना बढ़िया,
ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हो रहा है आपके टैरिफ की वजह से, बहुत ज़्यादा टैरिफ कलेक्शन हुआ ना, तो लगभग 22.8 बिलियन डॉलर कम हो चुका है, मतलब डेफिसिट कम हो चुका है, या परसेंटेज वाइज 9.2%। इट्स अ ह्यूज। आज जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है यूएस की लगभग 226.4 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले मंथ पे था 238.4 बिलियन डॉलर। तो काफ़ी यहाँ पे गिरा है, मतलब कह सकते हो डेफिसिट कम हुआ है। बाय द वे यूएस मार्केट की हालचाल है ये देख लेते हैं। वैसे डॉ जोन्स अभी नीचे चल रहा है, नैस्डैक तो बहुत नीचे। अच्छा दोस्तों, याद रखना जो आपको मैं बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट बात, जो आपको मैं इसके पहले भी वीडियो में कहा था ना, यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आउट होगा, तो डिसीजन आ चुका है। मैं आपको शॉर्ट में कह देता हूँ, अभी फिर से पोस्टपोन कर दिया, याद रखना, फिर से पोस्टपोन कर दिया। तो इस टॉपिक को और थोड़ा डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा, ठीक है, 12 बजे की वीडियो में, क्योंकि और भी साथ में कुछ अपडेट है, तो एक साथ करूंगा तो वो मतलब आप लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि फिर से पोस्टपोन हो चुका है आज जो डिसीजन आने वाला था। और अभी यूएस मार्केट थोड़ा वीक चल रहा है, डॉ जोन्स भी नीचे, नैस्डैक भी नीचे, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगली जो वीडियो आएगा देखना मत भूलिएगा, ठीक है। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ कर देख लेना, चैनल पे मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील फिलहाल थोड़ा सा नीचे, ब्रेन क्रूड में फिर से गेनिंग, लास्ट डे भी गेन हुआ था, आज भी गेन हो रहा है, बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। शाम के वक्त की याद कीजिए, पहली वीडियो में आपको मैं दिखाया था कितना था, 90.38, मुझे अच्छे से याद है। अभी कितना, 90.28, प्राइस गिरा है, मतलब वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ। अब दोस्तों कुछ मजेदार चीज आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 3.5% ऊपर पहुंच चुका है, 3.66%, आपकी इन्फोसिस के रिजल्ट की वजह से ही। विप्रो की रिजल्ट आई थिंक कि कल तो नहीं है, बट आई थिंक कि परसों है, जितना मुझे याद है, परसों या तो उसके बाद है, ठीक है। अच्छा, इन्फोसिस की तो आज रिजल्ट आउट हुआ, और रिजल्ट मैं कहूँगा देखिए, हो सकता है कि बहुत बढ़िया नहीं था, बट जो एक्सपेक्टेशन था उससे बढ़िया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्फोसिस ने इस बार जो अपना रेवेन्यू की जो ग्रोथ गाइडेंस वो बढ़ा दिया है। और जिस वजह से आप देखिए एडीआर वर्जन में कैसा रिएक्शन हुआ, 18.84 यूएसडी पे पहुंच चुका है, 7.60% ऊपर, बहुत ऊपर पहुंच चुका है, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। तो कल अगर बाजार दोस्तों खुला होता रहता ना, तो आईटी सेक्टर में तो बहुत गजब की तेजी। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग आधा परसेंट नीचे, और आपके आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी लगभग आधा परसेंट के आसपास नीचे चल रहा है, ठीक है। वैसे आज प्राइवेट बैंक नीचे ही था, बट गिफ्ट निफ्टी सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मैं कहूँगा बहुत ही रेयरली होता है, रेयरली इसलिए होता है मैं कह रहा हूँ, बिकॉज देखिए आमतौर पे रात में जब डॉ जोन्स या नैस्डैक जिस तरफ मूव करता है ना, आमतौर पे आपकी जो हमारे गिफ्ट निफ्टी, एक्सडिफ्ट निफ्टी मोस्टली केसेस में उसको फॉलो करता है अंधाधुन। और अभी आप देखिए डॉ जोन्स इतना नीचे, नैस्डैक इतना नीचे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके डॉ जोन्स नीचे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आपके डॉ जोन्स को फॉलो करता है। बट अभी अगर आप देखेंगे, देखिए लगभग 10:30 बजे पे, 10:29 पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे, 25,770 पॉइंट, बहुत ऊपर पहुंच चुका है। मतलब अगर आप आज क्लोजिंग के बेस पे इसको कैलकुलेट करेंगे 105 पॉइंट ऊपर। अब देखिए ये आपके गिफ्ट निफ्टी की जनवरी की फ्यूचर, मतलब प्रीमियम उतना भी नहीं है जो शुरू शुरू में था। शुरू में प्रीमियम बहुत मोटा होता है, और जितना एक्सपायरी के नजदीक आता जाता है प्रीमियम कम होता जाता है, याद रखना, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी बहुत बढ़िया तगड़ा लेवल पे चल रहा है, बट कल दोस्तों बाजार क्लोज रहेगा अनफॉर्चुनेटली। खैर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए एफएस द्वारा सेल ऑफ हो रहा है, ये कोई नया बात नहीं है, ये तो हमारे अभी रोज का हो चुका है, और आज भी ऐसा ही होगा, एक्सपेक्टेशन था। लगभग 4,781 करोड़ बेच दिया, और डीएस ने 5,217 करोड़ खरीदा भी है। बट जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, आज भी कहूँगा, सेम रिपीट करूँगा, एफएस की बिना देखिए कोई पॉसिबल नहीं है मार्केट में एक स्टेबल तरीके से रिकवरी की। हाँ, डीएस की खरीदने से बाजार में एकदम से गिरावट नहीं होगा, मतलब क्रैश टाइप का नहीं होगा, बट एफएस की फ्लो चाहिए, ये फैक्ट है। अब देखना होगा इस बार बजट में क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या एसटीडी चार्जेस में अगर थोड़ा सा भी कह सकते हो कि कटौती होता है ना, बहुत हेल्पफुल रहेगा एक्चुअली, मतलब सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा मार्केट के लिए या निवेशक के लिए। अच्छा वैसे मिडिल ईस्ट की तरफ से तो कुछ अपडेट नहीं है फिलहाल,
TA35 इसराइल की, अरे बाप रे, इसराइल की टॉप इंडेक्स भाई लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, जस्ट इमेजिन कीजिए, इतना सब कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट में। TA35 1.59% अभी ऊपर क्लोजिंग दिया, ऑल टाइम हाई पे। खैर दोस्तों, बाजार के ऊपर जितना भी वाइटल अपडेट देना था आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, याद रखना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो देखना मत भूलना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके साथ में शेयर करूंगा। और कल याद रखना, कल 15 तारीख, मैं आपको लिख के देता हूँ, कल 15 तारीख बाजार टोटल क्लोज रहेगा, ठीक है। फिर से बाजार ओपन होगा कब? 16 तारीख, मतलब शुक्रवार के दिन, नोट करना। सो कल दोस्तों सब आपको मैं बाजार के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूंगा। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि कल बहुत सारे कंपनी की, याद रखना, Q3 की रिजल्ट आउट होगा, भले ही बाजार क्लोज है, ठीक है। तो अपडेट लेना मत भूलना, और कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।